Good morning, all of you. Today I'm going to explain the chapter The Best Christmas Present in the World. And of course, it will be in Hindi. The English explanation is also there on my channel. So, the chapter is The Best Christmas Present in the World, written by Michael Morpurgo. Michael Morpurgo इंग्लिश ऑथर हैं एंड प्ले राइट है. प्ले राइट मीन्स नाटककार. बेस्ट नोन फॉर चिल्ड्रंस नोवेल, बच्चों की नोवेल के लिए जाने जाते हैं. द सेटिंग ऑफ मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. और ये इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर उनके वर्क्स जो हैं वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ऊपर बेस्ड हैं. और हम जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें भी सेटिंग जो है वो भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होगी. सो द मेन पॉइंट ऑफ द चैप्टर. सो द चैप्टर इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. किस पे आधारित है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पे. ये पहले भी हमने बता दिया. और ये युद्ध किसके बीच में था? ये वॉर था ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में. दोनों सेनाएं आमने सामने थी. क्रिसमस सेलिब्रेशन बिटवीन एनिमी आर्मीज वाज आल्सो देयर. सो दोनों की दोनों आर्मीज जो है, मतलब ये भी मेन पॉइंट था कि दोनों की दोनों आर्मीज, हालांकि वो एनिमीज थे, लेकिन वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे. और फेथ, होप एंड अफेक्शन ऑफ ए वाइफ विल आल्सो बी सीन. हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि एक वाइफ जो है मोर देन 100 years ओल्ड, 100 साल से भी बूढ़ी हो चुकी है और वो अभी भी अपने पति का इंतजार कर रही है. तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है विल बी अंडर डिस्कशन. मेन कैरेक्टर्स क्या थे? नंबर 1, जिम मैकफर्सन. जिम मैकफर्सन जो है एक ब्रिटिश सोल्जर है, लीडर है अपनी ट्रुप का. मार्टायर है. मार्टा शहीद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वो मर जाते हैं. दूसरा, कोनी मैकफर्सन. कोनी मैकफर्सन जो है वाइफ है जिम मैकफर्सन की, और वो अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही है वो सालों से. और हमें भी पता है कि उसका हस्बैंड मर चुका है. थर्ड कैरेक्टर इज हैंस वोल्फ. और हैंस वोल्फ जो है ये जर्मन सोल्जर है, कैप्टन है. ठीक. ये तो है मेन कैरेक्टर. अब ये जो चैप्टर है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स हैं. पहले में क्या होता है कि ऑथर को एक लेटर मिलता है. वो कैसे मिलता है, कैसे उसने लिया, उसके ऊपर एड्रेस क्या था. सो ये सारी चीज़ें होगी. दूसरे पार्ट में हम क्या देखेंगे कि उस लेटर का कंटेंट क्या था, उस लेटर में था क्या. ठीक है. उस लेटर में वही था कि कैसे आर्मी जो एक दूसरे के आमने सामने हैं एंड दे आर नॉट फाइटिंग. वो युद्ध नहीं कर रहे हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी वो गेम खेल रहे हैं. थर्ड पार्ट में राइटर जो है वो लेटर पहुंचाता है कॉनी मैकफर्सन को. ठीक है. तो ये सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे हियर. सो बिफोर यू रीड, there are some dates or periods of time in history or world that are so significant. Significant means important. That everyone knows and remembers them. बहुत सारी ऐसी periods हैं हिस्ट्री में, टाइम, वर्ल्ड के अंदर, जो कि इतने इम्पोर्टेंट है कि हर एक आदमी को याद रहते हैं. द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट. और जो स्टोरी अब हम पढ़ेंगे यहाँ वो भी ऐसी ही एक डेट को मेंशन कर रहा है. बताना. एंड इवेंट, और ऐसे इवेंट को मेंशन कर रहा है. और ये इवेंट क्या है? वर्ल्ड वॉर है. वॉर है बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन्स के बीच में एक युद्ध हुआ है. 1914 के अंदर ये युद्ध हुआ है. कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? और हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था ये. लेट अस बिगिन. बट फर्स्ट, I spotted it in a junk shop in Bridport. A roll top desk. So राइटर जो है वो एक रोल टॉप डेस्क के बारे में बता रहे हो. ये रोल टॉप डेस्क उसको मिला कहाँ पे? वो मिला एक जंक शॉप में, कबाड़ की दुकान में वो रोल टॉप डेस्क था. द मैन सैड, मैन मालिक, उस दुकान का मालिक जो है उसने क्या कहा? इट वॉज अर्ली 19th century. उसने कहा ये 19th century में बना हुआ है, अर्ली 19th century में बना हुआ है. एंड ओक मीन्स ओक एक पेड़ है, ओक की लकड़ी से बना हुआ था. आई हैड वांटेड वन. राइटर ने कहा कि उसको चाहिए था वन
वन सच रोल टॉप डेस्क, उसको ऐसा कोई रोल टॉप डेस्क चाहिए था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन ओक के बने हुए रोल टॉप डेस्क जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, एक्सपेंसिव महंगे। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, और इसकी कंडीशन बैड थी। रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, रोल टॉप मीन्स ऊपर का जो खुलने वाला पार्ट था उसके अलग अलग पीसेज हो चुके थे। वन लाइक क्लमचली, क्लमचली ओडली, अजीब तरीके से। मैंडेड, मतलब एक जो लेग थी उस रोल टॉप डेस्क की, ये अजीब तरीके से मैंड की हुई थी। स्कॉच मार्क, स्कॉच मार्क भी यहाँ पे लगे हुए थे। स्कॉच मार्क हियर, बर्न मार्क, जलने के निशान, जलने के निशान थे इसके ऊपर। ऑल डाउन वन साइड, एक साइड में जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर टू लिटिल मनी, इसका मतलब ये बहुत ही कम पैसों में आ जाएगा। कम पैसों में क्यों आ जाएगा? क्योंकि डैमेज था, ठीक है, ऊपर वाला पीस नहीं थे, या रोल टॉप जो है वो पीसेस में था, स्कॉच मार्क्स थे, तो उसको लगा कि ये सस्ते में आ जाएगा। आई कुड रिस्टोर इट, ठीक है। और फिर राइटर ने क्या सोचा? राइटर ने सोचा कि उसको रिस्टोर कर सकता है। रिस्टोर हियर मीन्स रिपेयर, कि उसको रिपेयर कर सकता है। इट वुड बी अ रिस्क, हालांकि रिस्क था क्योंकि डैमेज था, हो सकता है कि सही नहीं हो, एक चैलेंज भी था, बट आई हैड टू हैव इट। हैव का मतलब रखना, उसने कहा मुझे रखना ही था। आई हैड टू पजेस इट, मुझे ये चाहिए था। आई पेड द मैन, उसने उस आदमी को पैसे दिए। ब्रोट इट बैक, रोल टॉप बॉक्स को वापस ले आया अपने वर्क रूम के अंदर, एट द बैक ऑफ द गैरेज, गैरेज के अंदर पीछे। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और ये क्रिसमस ईव का टाइम था, इवनिंग बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से एक शाम पहले का टाइम था, व्हेन जब उसने स्टार्ट किया ये मेंट करना उसको। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, ऊपर वाला पार्ट जो उसने हटा दिया। पुल्ड आउट द ड्रोर, पुल आउट खींचा, ओके, उसने उस ड्रोर को खींचने की कोशिश की। द वनियर, वनियर जो है वो ऊपर वाला शाइनी लेयर होती है जो फर्नीचर के ऊपर होती है। तो वो जो शाइनी लेयर थी, वो जो परत थी वनियर की, ठीक है, हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वेनियर जो थी मतलब जो अच्छी सजावटी जो फर्नीचर का जो डेकोरेटिव पार्ट था वो तो हटा हुआ था इसमें लगभग हर जगह। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और क्या लग रहा था उसको? राइटर को लग रहा था कि ये जो है वाटर की वजह से डैमेज हुई है, पानी की वजह से डैमेज हुई है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट हर हाउस वाज ऑन फायर, जिसका ये रोल टॉप डेस्क था कॉनी मैकफरसन का ही था ये, और ये जो है उसको आग लग गई थी, तो आग से भी डैमेज हुआ। पानी डाला गया था उस आग पे, तो पानी से भी डैमेज हुआ। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस टास्क, ठीक है, इसका मतलब आग और पानी दोनों ने ही टेकन देयर टोल, टेकन देयर टोल मीन्स ये डैमेज, दोनों ने ही डैमेज किया इस रोल टॉप डेस्क डेस्क को। द लास्ट ड्रार वॉज स्टक फास्ट, ये चिपकी हुई थी, ये फंसी हुई थी। लास्ट डार जो है उसने लगभग डार खोल दी थी, लेकिन लास्ट डार जो है वो काफी स्टक थी, चिपक गई थी, टाइटली शर्ट थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, उसने कोशिश की, ऑल आई कुड जितनी वो कर सकता था, राइट ने पूरी कोशिश की टू ईज इट आउट, क्यों, इजिली निकालने की, इजिली बाहर निकालने की कोशिश की। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, लेकिन एंड में जो है उसको वायलेंट फोर्स यूज करना पड़ा, उसको ताकत लगानी पड़ी। पहले तो कोशिश की कि धीरे से खोल ले, लेकिन नहीं हुआ। आई स्ट्रक इट शार्पली, जोर से मारा, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, अपनी मुट्ठी से मारा उसे। एंड द डोर फ्लू ओपन, और डोर जो है वो खुल गई थी, टू रिवील, और सामने क्या आया? जैसे ही डोर खुली तो क्या चीज सामने आई? अ शैलो स्पेस, शैलो जो कि ज्यादा गहरा नहीं है, एक कम गहरा स्पेस स्पेस था अंडरनीथ, उसके नीचे सीक्रेट डोर, और वो क्या था? एक सीक्रेट डोर था। उस डोर के अंदर एक सीक्रेट डोर था। देयर वाज समथिंग इन देयर, और उस सीक्रेट डोर में भी कुछ था। आई रीच्ड इट एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और क्या था उसके अंदर? सीक्रेट डोर के अंदर अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था, उस सीक्रेट बॉक्स में, ड्रॉर में। सेलो टेप्ड, इसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी। टू टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, और उसके ऊपर एक लाइन नोट पेपर चिपका हुआ था, ठीक है। उस टिन बॉक्स के ऊपर सेलो टेप से
एक लाइंड नोट पेपर चिपका हुआ था और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, शेकी हैंड से लिखा हुआ था, मतलब नोट नीट एंड क्लीन, शेकी हैंड राइटिंग से लिखा था। क्या था उस रनिंग हैंड राइटिंग में? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25th 1915। ठीक है, अब जिम्स लास्ट लेटर, उसके ऊपर ये नोट लिखा हुआ था कि ये जिम का लास्ट लेटर था जो कि उसको मिला था जनवरी 25th 1915 के अंदर। जिम का लास्ट लेटर रिसीव हुआ था। इसका मतलब ये है कि उसके बाद में जिम नहीं रहा। ओके, टू बी बेरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और उसने ये क्या कहा? उसने कहा कि ये लेटर जो है ये दफनाया जाना चाहिए। किसके साथ? उसी के साथ। तो यहाँ पे मी कौन है? मी कोनी मैकफर्सन, ठीक है, जिम की वाइफ, कि ये मेरे साथ दफनाया जाना चाहिए व्हेन द टाइम कम्स। व्हेन द टाइम कम्स का मतलब जब मैं मरूंगी तो मेरे साथ इस लेटर को भी बरी कर दो। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब राइटर को ये तो पता था, आई न्यू इट, राइटर को पता था कि ये गलत था टू ओपन द बॉक्स। मतलब अगर मैं बॉक्स को खोलूं और किसी का लेटर पढ़ूं, पर्सनल लेटर पढ़ना जो है ये गलत होता है, उसको पता था। लेकिन हुआ क्या? बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल। स्क्रपल मोरल हेजिटेशन, ये नैतिकता सामने आती। उसने कहा कि जो नैतिकता क्या है? नैतिकता है कि हमें किसी का लेटर नहीं खोलना चाहिए। लेकिन राइटर के साथ क्या हुआ? उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा जिज्ञासा जो है, ईगरनेस, उत्सुकता, उसकी उत्सुकता जो है उसके नैतिकता के ऊपर हावी हो गई। ठीक है, कि वो जो उसकी मोरालिटी जो है वो उसने छोड़ दी। इसका मतलब वो पढ़ेगा इस लेटर को। इट यूजली डज, इट यूजली डज का मतलब हमेशा ही है। इंसानों के साथ होता है कि जब भी ऐसे कोई सिचुएशन होती है तो हम जो है इतना ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके साथ भी ऐसा हुआ कि उसको पता था कि ये गलत है लेटर खोलना, लेकिन फिर भी जो इसने वो लेटर खोला इनसाइड द बॉक्स। अब उस बॉक्स में क्या था? एक एनवेलप था। द एड्रेस रेड, और एड्रेस में क्या था? मिसिस जिम मैकफर्सन। इसका मतलब ये लेटर जो है वो किसके नाम था? मिसिस जिम मैकफर्सन के नाम था, कोनी मैकफर्सन। और एड्रेस था 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर। राइटर ने वो लेटर लिया, अनफोल्ड किया। उस लेटर को अनफोल्ड का मतलब खोलना। ओपन द लेटर, उसने उस लेटर को खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेट क्या थी उस लेटर की? दिसंबर 26 1914 ये थी। सो ये तो फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट बस उसमें ये बताया कि उसको वो लेटर मिला, और हमें बस इतना ही जानना होता है कि लेटर कहाँ से लिया, वो लेटर की एड्रेस क्या था, और किसने भेजा। जिम मैकफर्सन ने भेजा कॉनी मैकफर्सन को या अपनी वाइफ को। पार्ट सेकंड। अब पार्ट सेकंड में सिर्फ वो लेटर है कि लेटर में क्या लिखा था, किसने? जिम मैकफर्सन ने। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। वो क्यों लिख रहा है? उसने कहा कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, उसका फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो काफ़ी हैप्पी था उस दिन। क्यों? क्योंकि कुछ वंडरफुल हुआ है। वंडरफुल हैपन, हैपन मतलब होना, घटित होना। तो कुछ वंडरफुल हुआ है, इसलिए मेरा फ्रेम ऑफ माइंड काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी खुश हूँ। और मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, अबाउट एट वंस, अभी बताऊंगा कि वो क्यों खुश है। तो वो बता रहा है वी वर ऑल स्टैंडिंग। वी, अब वी का मतलब क्या है? अब ये बता रहा है कि वो वर्ल्ड वार में था, वर्ल्ड वार में था, ब्रिटिशर्स की तरफ से जो युद्ध लड़ रहा था। तो ये वी का मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू अवर ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का मतलब खाई होती है, लंबे लंबे गड्ढे जिसमें सोल्जर्स खड़े होते हैं, पोजीशन लेते हैं। उसने कहा हम पोजीशन लिए हुए थे ट्रेंचेस में, उन गड्ढों के अंदर जो है हम खड़े हुए थे। यस्टरडे मॉर्निंग, पिछली सुबह को, क्रिसमस मॉर्निंग थी। ये क्रिसमस मॉर्निंग थी। वो क्रिसमस मॉर्निंग की बात कर रहा है। ये क्रिस्प था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। क्रिस्प का मतलब हवा काफी ठंडी थी, एंड क्वाइट शांत थी, ऑल अबाउट चारों तरफ। एज ब्यूटिफुल एज मॉर्निंग, अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। उसने बहुत ही सुंदर मॉर्निंग थी, मैंने ऐसी मॉर्निंग नहीं देखी। एज कोल्ड, इतनी ठंडी थी। फ्रोस्टी, इतनी फ्रोस्ट थी, धुंध वहां पे थी। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और क्रिसमस मॉर्निंग ऐसी ही होती है, क्योंकि हमें भी पता है क्रिसमस जो है वो सर्दियों के टाइम में आती है।
तो उसने कहा कि क्रिसमस मॉर्निंग जैसी थी, क्रिस्प थी हवा के अंदर, ठंड थी थोड़ी, और अच्छी सुबह अच्छी थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। अब उसने कहा कि आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, आई शुड लाइक, मैं चाहूंगा, या मैं चाहता कि मैं ये समर्थ हूं कि मैं तुम्हें बताता दैट वी बिगेन इट। कहना चाहता है कि जो भी काम हुआ, जिस भी बारे में जिम मैकफर्सन कोनी मैकफर्सन को बता रहा, उसने कहा कि मैं चाहता कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये बात हमने स्टार्ट की थी, लेकिन बात हमने स्टार्ट नहीं की। कौन सी बात, वो आगे बताएगा क्या स्टार्ट की। उस लेटर में बस यही कहा कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता कि काश ऐसा होता कि हम वो स्टार्ट करते, लेकिन हमने वो स्टार्ट नहीं किया। सच्चाई क्या है, बट द ट्रूथ आई एम अशेम टू से, मुझे थोड़ी शर्मिंदा फील हो रहा हूँ। टू से, मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए, इज दैट फ्रिज बिगेन, फ्रिज जो है ये एक कॉमन नाम है, किसका कॉमन, जर्मन सोल्जर का कॉमन नेम है, ठीक है, फ्रिज। तो उसने कहा फ्रिज ने शुरू किया, इसका मतलब जो भी घटना हुई है वो घटना ब्रिटिशर्स ने शुरू नहीं की, वो शुरू किसने की है, जर्मन्स ने शुरू की है। अब हुआ क्या, घटना क्या आता है, फर्स्ट समवन सो, किसने देखा, अ व्हाइट फ्लैग वेविंग, और व्हाइट फ्लैग, कोई व्हाइट फ्लैग वेव कर रहा था, वेव मतलब लहराना, फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, अपोजिट ट्रेंचेस का मतलब ये ब्रिटिश आर्मी से, अपोजिट ट्रेंचेस का मतलब जर्मन आर्मी से, जर्मन आर्मी से कोई एक व्हाइट फ्लैग उठाता हुआ आ रहा था, हिलाता हुआ आ रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट, और वो क्या बोल रहे थे, टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड क्या होता है कि दो आर्मीज के बीच में, दो देशों के बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री मान सकते हैं, दो देशों के बीच में खाली जगह छोड़ी जाती है जो कि किसी की भी नहीं होती, तो नो मैंस लैंड है, दो बाउंड्रीज के बीच में, दो देशों की बाउंड्रीज के बीच में खाली जगह है। सो उस नो मैंस लैंड जो है वहां से वो बुला रहे थे, वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब टॉमी जो है, टॉमी भी जैसे फ्रिट्ज जो है वो कॉमन नेम था जर्मन सोल्जर का, तो टॉमी कॉमन नेम है इंग्लिश सोल्जर का, ब्रिटिश सोल्जर का, ओके। सो उसने क्या कहा, मतलब एक जर्मन सोल्जर आता है वहां से नो मैन लैंड में, वो शाउट करता है, मतलब वो विश करता है, हैप्पी क्रिसमस विश विश करता है उन्हें, हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज। अब देखो, वी हैव गोट ओवर द सरप्राइज, हम बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, हैरान हो गए थे ना। और जब हमने इस सरप्राइज पे, हमारे सरप्राइज पे काबू पाया, मतलब जब हम थोड़े से होश में आए कि हाँ कुछ हुआ है, सम ऑफ शाउटेड बैक। सरप्राइज क्यों थे कि एक एनमी आर्मी का सोल्जर जो है वो हमारे पास आके, या नो मैंस लैंड में आके हमें विश कर रहा है, सरप्राइज तो थे ही। तो जैसे ही हमने सरप्राइज पे काबू पाया, हमने जो है हमने भी शाउट बैक किया, वापस बोले सेम टू यू फ्रीड, सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट। मैंने सोचा बस इतना ही होगा, इतना ही, दैट वुड बी दैट, ये इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है का मतलब क्या है कि उसने हमें विश कर दी, हमने वापस कह दिया, इसका मतलब बस ओवर, बस ये खत्म हो गया। वी ऑल डिड का हमने, हम सारों ने यही सोचा था कि बस इतना ही होगा और यहाँ पे कोई बात नहीं होनी है। बट देन सडनली, लेकिन हुआ क्या, इतना ही नहीं था, वन ऑफ देम वाज अप, उनमें से एक आया, देयर इन द ग्रे, और उन्होंने क्या पहन रखा था, एक और आया सोल्जर वहां से आया, ग्रे, ग्रेट कोट पहन रखा था, ग्रेट कोट का मतलब काफी लंबा कोट, एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग, दूसरा भी वेव कर रहा था, वेव लहरा रहा था, एक व्हाइट फ्लैग लहराते हुए दूसरा सोल्जर भी आ रहा था, डोंट शूट लैड्स। वो क्या कह रहे थे, शूट मत करना, क्यों, क्योंकि उनके हाथ में व्हाइट फ्लैग थे, व्हाइट जो है वो सिंबल होता है पीस का, मतलब वो युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए वो व्हाइट फ्लैग, फ्लैग मतलब झंडा, व्हाइट फ्लैग लहरा के आ रहे थे, समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, और किसी ने शूट नहीं किया, ब्रिटिशर्स में से किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज, फिर एक और आया, अप ऑन द पैरापेट, पैरापेट एक बाउंड्री, छोटी दीवार कह सकते हो, उन दोनों के बीच में जो है छोटी दीवार थी, वहां तक जो है एक और जर्मन सोल्जर आया, एंड अनदर और आया, मतलब अब तो बहुत सारे आ रहे थे। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, आई नरेट मैकफर्सन। अब ये जिम जो है, क्योंकि वो वहां पे हेड था उस आर्मी का, उस ट्रूप का, तो इसलिए आई टोल्ड द मैन, सारे सोल्जर्स उसके नीचे थे, उसने अपने सोल्जर्स को कहा कि कीप योर हेड्स डाउन, अपना सर नीचे ही रखना। क्यों, इट इज ए ट्रिक, ये ट्रिक भी हो सकती है, ये ट्रिक है, मतलब क्यों कोई
अपोजिट आर्मी का सोल्जर जो है वो आएंगे, क्यों इतने सारे आएंगे और वेव करेंगे, कोई कारण नहीं है। इसलिए बीइंग हेड जो है उसने वार्न किया अपने सोल्जर्स को कि ये चीटिंग हो सकती है, ट्रिक हो सकती है उनकी, बट इट वाजंट, लेकिन ये नहीं था। मतलब जर्मन्स जो है वो वास्तव में जो आ रहे थे वो लड़ने के लिए नहीं आ रहे थे, उनको ट्रिक करने के लिए नहीं आ रहे थे। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, और उनके पास क्या था, एक जर्मन के पास क्या था, एक बोतल थी, ठीक है, वाइन की बोतल। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, और उस जर्मन ने क्या कहा कि क्रिसमस डे है, वी हैव शेनैप, ठीक है, अ टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेंट ही होता है, एक ड्रिंक है। तो उसने कहा कि हमारे पास बोतल है, ड्रिंक करेंगे। वी हैव सॉसेस, सॉसेस भी है, खाने की चीज होती है। वी मीट यू, यस, वी मीट यू, यस। अब देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, उसने कहा क्या हम तुमसे मिल सकते हैं, यस, हाँ, क्या हम आ सकते हैं, मतलब हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे, जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स, दोनों के दोनों। By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. और जब ये बात कर रहे थे इतनी देर में, तो जो है इतने टाइम तक दर्जनों जर्मन सोल्जर्स जो है वो आ चुके थे अक्रॉस नो मैंस लैंड, और वो कहाँ पे थे, नो मैंस लैंड में थे, एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच में राइफल नहीं थी। ओके, इसका मतलब लड़ने नहीं आ रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप। अब यहाँ से इनकी आर्मी से, ब्रिटिश आर्मी से, एक मॉरिस सोल्जर था जो कि प्राइवेट सोल्जर था, लिस्टेड नहीं था गवर्नमेंट में। तो प्राइवेट सोल्जर जो है वो इनकी आर्मी से पहला मॉरिस था जो कि खड़ा हुआ। कमन बॉयज, मोरिस क्या कहता है, कमन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, मतलब हम क्या इंतजार कर रहे हैं, जब जर्मन सोल्जर सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो हम भी सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, फिर कौन रोकेगा उन्हें, मतलब अब ब्रिटिश सोल्जर जो है वो भी रुकने वाले नहीं थे, कोई भी उनको रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, मैं रोक सकता था। आई शुड हैव स्टॉप देम, मैं अपने सोल्जर्स को रोक सकता था। एंड देन देर एंड देन का मतलब तभी रोक सकता था, आई सपोज, मैं समझता हूँ। बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन ट्रूथ क्या है, इट नेवर एवर अकर्ड, अकर्ड का मतलब केम टू माई माइंड, ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया, दैट आई शुड, मी आई शुड, ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि मुझे उन अपने सोल्जर्स को रोकना चाहिए, ये मेरे दिमाग में भी नहीं था। ऑल अलोंग देयर लाइन्स, उनकी लाइन्स के साथ साथ जो है, एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, हम देख सकते थे, और हम क्या देख सकते थे, ये राइटर मैकफरसन, मैकफरसन जिम देख सकता था कि उनकी जो लाइन थी, उनकी जो बाउंड्री थी और ब्रिटिशर्स की जो बाउंड्री थी, इस बाउंड्री के साथ साथ जो है सो मेनी सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, ग्रे कोट्स को उसने पहन रखे थे जर्मन सोल्जर्स ने, तो जर्मन सोल्जर्स एंड खाकी कोट्स का मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स, दोनों के दोनों मीट कर रहे थे इन द मिडल, इन द मिडल का मतलब नो मैंस लैंड में, नो मैंस लैंड के अंदर जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ जा रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी एक था, इसका मतलब जिम खुद भी उस तरफ जा रहा था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक पार्ट था, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द वॉर, इस वॉर के बीचों बीच, वॉर विच वॉर, इट इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बीचों बीच, वी वर मेकिंग पीस, वी वर मेकिंग पीस, वी ही स्टैंड फॉर, वी है बोथ जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर, मतलब इस युद्ध के टाइम में हम क्या कर रहे थे, हम शांति फैला रहे थे, ठीक है। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रीड्स ऑफिसर who approached me, hand outstretched। अब जिम अपनी वाइफ को कह रहा है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते मेरी फीलिंग की जब मैंने आंखों में देखा, किसकी आंखों में देखा, फ्रिज ऑफिसर की, फ्रिज ऑफिसर मतलब जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा, हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया था, रीच टू मी, जो मेरे पास आया था, और हैंड आउटस्ट्रेच, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ था हैंडशेक करने के लिए। और उस आदमी का नाम क्या था, उसने हाथ आगे बढ़ाया और अपना नाम बताया, हैंस वोल्फ, उसने कहा मेरा नाम हैंस वोल्फ है। ही सेड ग्रिपिंग माय हैंड, ग्रिपिंग पकड़े हुए, मेरा हाथ उसने पकड़ा, वार्मली, वार्मली मतलब फीलिंग के साथ, है ना, पूरी भावनाओं के साथ, गर्मजोशी के साथ, एंड होल्डिंग इट, मेरा हाथ उसने पकड़ा हुआ था। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, ये जगह है जहाँ से वो आया है। आई प्ले द सैलो, उसने कहा मैं सैलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है,
मैं ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। ऑर्केस्ट्रा के अंदर ग्रुप म्यूजिशियन होते हैं ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर सैलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस। और वो ऑफिसर जो है, जर्मन ऑफिसर, हैप्पी क्रिसमस कहता है जिम को। अब क्योंकि उसने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, तो जिम भी बोल रहा है, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड। जिम ने कहा, उसका नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। अब ये उसको भी हैप्पी क्रिसमस कह रहा है। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेस्ट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब ये जो है जिम मैकफर्सन, ये स्कूल टीचर है, ठीक है। और ये स्कूल टीचर वो ऑर्केस्ट्रा में ये है क्यों, क्योंकि प्राइवेट सोल्जर्स हैं, जब युद्ध होता है तो ये एनलिस्ट हो जाते हैं वहां पे। तो उसने कहा मैं स्कूल टीचर डोरसेस्ट के अंदर इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। डोरसेट, he smiled, he wolf, जर्मन कैप्टन। आई नो दिस प्लेस, उसने कहा कि मैं जानता हूँ डोरसेट को। आई नो इट वेल, मुझे अच्छी तरीके से पता है। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। वी शेयर का मतलब दोनों बातें कर रहे थे, दोनों ऑफिसर्स जो है एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और रम राशन का मतलब रम यही ड्रिंक है, ड्रिंक कर रहे थे और सॉसेस खा रहे थे। एंड वी टॉक, बातें कर रहे थे। कोनी, कोनी को बता रहा है वो। हाउ वी टॉक्ड, हम कैसे बातें कर रहे थे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहा था, जर्मन था। बट इट टर्न्ड आउट, लेकिन बाद में पता चला, ओके, आई केम टू नो लेटर, बाद में पता चला दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, कि डोरसेट में कभी आया ही नहीं वो। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड भी नहीं आया, मतलब ना तो कभी डोरसेट आया ना इंग्लैंड आया, और इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता था। he had learned all he knew of England from school, तो इसका मतलब जो भी उसने इंग्लैंड के बारे में सीखा है वो स्कूल से सीखा है। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स पढ़ के सीखा है। इस फेवरेट राइटर कौन सा है, टॉमस हार्डी है। फेवरेट बुक उसकी कौन सी थी, फार फ्रॉम एडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, मतलब एक दूसरे की बातें शेयर कर रहे थे। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, अब नो मैंस लैंड में क्या है, दे टॉक, है ना, वो बातें कर रहे थे। बाशिबा की करेक्टर है, गैब्रियल ओक ये भी एक करेक्टर है वर्क के अंदर। सार्जेंट ट्रॉय ये भी एक करेक्टर है। एंड डोरसेट ही जगह के नाम है। तो उसने कहा कि इस नोमैंस लैंड में हम दोनों बातें कर रहे थे इन सारी चीजों की, इन सारे करेक्टर्स की, डोरसेट के बारे में। और उसने क्या बताया जर्मन ऑफिसर ने, कि उसकी एक वाइफ थी एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months अगो, और सन जो है वो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, मतलब भीड़ थी, ठीक है, एक साथ खड़े हुए थे। खाकी एंड ग्रे, खाकी एंड ग्रे का मतलब ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स एक साथ खड़े हुए थे। जब उसने देखा अपने चारों तरफ, अबाउट का मतलब अराउंड, चारों तरफ, जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो देखा कि खाकी पहने हुए सोल्जर्स, ग्रे पहने हुए सोल्जर्स वो हडल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग, और क्या कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, लाफिंग हंस रहे हैं, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ओके, बातें कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, खा रहे हैं। हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और कोनी मैकफर्सन ने क्रिसमस केक भेजा था उसकी जिम के लिए। और जिम ने क्या कहा कि हैंसफोर्थ और जिम दोनों के दोनों जो भी बचा हुआ केक था, ठीक है, व्हाट वाज लेफ्ट, जो भी बचा हुआ था केक, वो क्रिसमस केक एंजॉय कर रहे थे, जो कि कोनी ने भेजा था। ही थॉट द मार्जिपन, ये भी स्वीट डिश है, खाने की चीज है। मार्जिपन जो है वो बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, किसने कहा, जर्मन ऑफिसर ने। क्या कहा उसने, उसने कहा कि मार्जिपन जो है, उसने ऐसी मार्जिपन कभी भी नहीं खाई। आई एग्रीड, मैंने भी कहा हाँ, ये वास्तव में है। ही एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माय एनिमी। वी एग्रीड अबाउट एनीथिंग, मतलब हम दोनों एक दूसरे की बातों में सहमत हो रहे थे, लेकिन हम थे एनिमीज, ओके, हम दोनों एक दूसरे के एनिमीज थे। वो मेरा एनिमी था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की बातों को एग्री कर रहे थे। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, उसने कहा इससे अच्छी क्रिसमस पार्टी जो है जिम ने कभी भी एंजॉय नहीं की थी। और ये अच्छी क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे ये युद्ध के बीचों बीच
और वो भी एनिमीज के साथ जो है वो सेलिब्रेट करना, ये अलग ही फीलिंग थी जो कि वहां पे एंजॉय कर रहा था। देन समवन आई डोंट नो हु, पता नहीं कौन, ब्रोट आउट ए फुटबॉल, फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोर्स, ग्रेट कोर्ट वो डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किया क्या, अपने अपने कोर्ट्स जो है वो डम्प्ड इन पाइल्स, उन कोर्ट्स के ढेर बना दिए और उन कोर्ट्स को उन्होंने क्या बना दिया, गोल पोस्ट। ठीक है, दो कोर्ट के ढेर और ये गोल पोस्ट हो जाता है उनका फुटबॉल खेलने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रीज। और जो नेक्स्ट थिंग वो देख सकते हैं, वो जानते हैं वो क्या था, मैच चला टॉमी का मतलब वही है ब्रिटिश सोल्जर और फ्रिज जर्मन सोल्जर्स के बीच में मैच था, आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड में। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन, और ये दोनों ऑफिसर देख रहे थे, चीयर्ड, चीयर कर रहे थे एक दूसरे को, क्लैप कर रहे थे, हैंड्स एंड स्टैम्पिंग ऑफ फीट, और पैर पटक रहे थे जमीन पर, टू कीप आउट द कोल्ड, क्योंकि सर्दी थी, एज मच एज एनीथिंग। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा सर्दी थी इसलिए वो मूवमेंट तो कर ही रहे थे अपनी बॉडी की। देयर वॉज ए मोमेंट, एक ऐसा भी क्षण आया, व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ, कि मैंने नोटिस किया कि हम जब सांसें छोड़ रहे थे तो हमारी ब्रेथ जो है वो मिक्स हो रही थी इन द एयर बिटवीन अस। इसका मतलब कोई भी भेद नहीं था हम दोनों के अंदर, हालांकि हम एनिमीज थे। ठीक है, लेकिन जब एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए थे कि हम दोनों की सांसें मिल रही थी, क्योंकि सर्दी होती है तो सांसें जब छोड़ते हैं तो वो भाप सी दिखती है। तो उसने कहा दोनों की सांसें मिक्स हो रही थी। ही सो इट टू, उसने भी देखा और स्माइल किया। और क्या कहा, जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर वाइल, थोड़े समय के बाद उसने क्या कहा, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व, हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए, समाधान करना चाहिए वार का। उसने कहा कि वार जो है उसका समाधान ऐसे होता है, हथियारों से नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच खेलो, जो जीता वो वॉर जीता। नो वन डाइस, और उससे होता क्या है, कोई भी नहीं मरेगा इन ए फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चा ऑर्फन नहीं होता। ठीक है, ऑर्फन का मतलब जिसके माँ बाप नहीं रहते, कोई भी बच्चा ऑर्फन नहीं होता। नो वाइफ्स बिकम विडो, और कोई भी पत्नी जो है वो विडो नहीं होती है। तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल बात है जो भी उसने कही थी। और वार के बारे में जो उसने कहा वो वास्तव में था कि वार जो है वो किसी के भी फायदे का नहीं होता है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। मैंने क्या कहा, जिम ने कहा कि फुटबॉल नहीं, क्रिकेट मैच खेलेंगे। अभी मैं प्राथमिकता दूंगा, है ना, क्रिकेट मैच को प्राथमिकता दूंगा। मैंने कहा क्यों, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तब हम भी जो है, टॉमीज को ब्रिटिश सोल्जर्स, तब हम भी जो है कुड बी श्योर, निश्चित हो जाएंगे कि हम जीत जाते हैं, क्योंकि फुटबॉल मैच में हम इतने अच्छे नहीं है, फुटबॉल में इतने अच्छे नहीं है। तो इसने मजाक किया थोड़ा कि क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट से सॉर्ट आउट करेंगे। वी लाफ्ड एट दैट। तो ये दोनों ही हंसे क्योंकि बीच में मजाक किया था उन्होंने। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और एक साथ जो है दोनों के दोनों गेम एंजॉय कर रहे थे, वॉच कर रहे थे। सैड टू से, उसने कहा काफी दुख की बात है, इट इज सैड टू से। अब क्या दुख की बात है, कोनी फ्रीज वन, फ्रीज जीत गए ना, वो जीतना ही था क्योंकि इसने पहले भी कहा था कि फुटबॉल में इतना अच्छा नहीं है। तो फ्रीज जीत गए, जर्मन जीत गए 2 goals to 1। ठीक है, और क्या था कि उन्होंने 2 गोल किए, हमने 1 गोल किया, तो वो जीत गए। बट एज हैंस बॉल जनरसली सैड, और हैंस बॉल जो काफी जनरस था, काफी उदार था, काफी पोलाइट, काफी अच्छा था, सैड अवर गोल वॉज वाइडर। उसने क्या कहा कि हमारा गोल जो ना वो थोड़ा बड़ा था देन देयर्स, और हमारा किसका, ब्रिटिशर्स का। उसने कहा कि ब्रिटिशर्स का गोल पोस्ट थोड़ा बड़ा था इसलिए जर्मन्स ने गोल इजीली कर दिया देन देयर्स, देयर्स का मतलब जर्मन्स के, जर्मन का गोल पोस्ट थोड़े से छोटे थे और ब्रिटिशर्स का गोल पोस्ट बड़ा था इसलिए इजीली गोल हो रहे थे। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, इसलिए फेयर नहीं था। तो मैच जो है वो काफी उदारता से उसने कहा कि मैच फेयर नहीं था। एनीवेज द टाइम केम, अब टाइम आ गया, टाइम कौन सा, जाने का टाइम। एंड ऑल टू सून, और इतनी जल्दी आ गया, इतनी जल्दी क्यों कहा उसने, क्योंकि दे वर एंजॉयिंग इट, वो एंजॉय कर रहे थे। जो टेंशन होती है वॉर की, उस टेंशन के बीच में जो यहाँ पे एंजॉयमेंट हुआ, तो उसको लगा कि बस अभी आए और अभी गए। व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड द शिनैप्स, वही
ड्रिंक जो है, एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। ये रन आउट का मतलब खत्म हो गई थी, ये सारी चीजें खत्म हो गई थी। एंड वी न्यू, और हमें भी पता था इट वाज ऑल ओवर, और अब ये खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है मतलब टाइम भी हो चुका है, उनको अपने पार्ट पे जाना है, और ये ब्रिटिशर्स को जो है वो अपनी बेस पे जाना है। आई विश्ड हैंस वेल, तो जिम ने जो है हैंस वुल्फ को विश किया, एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। और इसने हैंस को कहा कि वो अपनी फैमिली को मिलेगा, क्योंकि 6 महीने का बच्चा था इसका। दैट द फाइटिंग वुड एंड, और मैंने उसको ये भी कहा, इसने जिम ने हैंस वुल्फ को कहा कि फाइटिंग जो है वो एंड हो जाएगी, एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम जो है सारे होम में जा सकेंगे, घर जाएंगे। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स। और अब ये हैंस वोल्फ क्या कहता है कि हर एक सोल्जर यही चाहता है, हर एक सोल्जर यही चाहते हैं। कोई भी सोल्जर इवन जो है वो वार नहीं चाहते हैं, हर एक सोल्जर अपने परिवार के पास जाना चाहता है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सोल्जर्स जो है वो नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं। हैंस वोल्फ सेड टेक केयर जिम मैकफर्सन, उसने इसको टेक केयर कहा। आई शैल, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, ध्यान रखना, जिम मैकफर्सन ने कहा। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, और अभी जिम कोनी को कह रहा है लेटर में कि मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूल सकता। ये उसी ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, ये हैंसवॉल्फ ने कहा कि मैं इस मोमेंट को कभी भूल नहीं सकता। हाँ, इस क्षण को मैं कभी नहीं भूलूंगा, नोर यू, और ना ही मैं तुम्हें भूलूंगा। तुम्हें का मतलब जिम को नहीं भूलेगा हैंसवॉल्फ। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे, उसने सैल्यूट किया, हैंसवॉल्फ ने सैल्यूट किया जिम को, वॉकड अवे, चला गया, फ्रॉम स्लोली अनविलिंगली, हालांकि वो अनविलिंग था, जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसको जाना ही पड़ा। आई फेल्ट, मुझे लगा वो नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो धीरे धीरे जा रहा था। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, ठीक है, वो मुड़ा टू वेव, वेव का मतलब हाथ हिला के गुड बाय करने के लिए, मुड़ा वंस, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक, मूविंग बैक, वापस जाते हुए टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, ठीक है। तो वो गुड बाय करने के लिए मुड़ा, और फिर जो है वो उन सारे सोल्जर्स के अंदर मिल गया जो कि अपने बेस में जा रहे थे। दैट नाइट, उस रात जो है, बैक इन अवर डगआउट, डगआउट वही जहाँ पे उनके ट्रेंचेस थी, उनकी आर्मी बेस के ऊपर उनका शेल्टर जो है, जहाँ पे वो रुकते हैं, रेस्ट करते हैं सोल्जर्स। तो अपने डगआउट्स में, अपने शेल्टर के अंदर जो है, वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, वो एक सॉन्ग गा रहे थे, ठीक है, वो एक सॉन्ग गा रहे थे, एंड सिंगिंग क्वाइट ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छी तरीके से गा रहे थे। इट वाज स्टिल नाइट, ये सॉन्ग था साइलेंट नाइट, ओके। ये सॉन्ग गा रहे थे कौन? जर्मन्स। आवर बॉयज गेव देम राउजिंग कोरस, और हमारे बॉयज मतलब जर्मन्स गा रहे थे, और आवर बॉयज का मतलब ब्रिटिश सोल्जर जो है वो राउजिंग कोरस वो भी गा रहे थे। कोरस का मतलब समूह गान, एक साथ जब गाते हैं, और वो क्या गा रहे थे? वाइफ शेफर्ड्स वॉच्ड, मतलब दोनों जो है वो एक दूसरे को विश करने के लिए जो है सॉन्ग्स गा रहे थे। वी एक्सचेंज कैरोल्स, हम कैरोल्स एक्सचेंज कर रहे थे, मतलब सॉन्ग्स गा रहे थे। फॉर अ वाइल, थोड़े टाइम तक हम सॉन्ग गाते रहे। हम मीन्स जर्मन सोल्जर्स भी, वो अपनी छावनी में, हम अपनी छावनी में। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर सारे के सारे साइलेंट हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, और हमने जो है काफी अच्छा टाइम, पीस और गुडविल का, वो टाइम काफी अच्छा स्पेंड किया हमने। टाइम आई विल ट्रेजर, और ये टाइम जो था मैं उसको ट्रेजर करूंगा एज लॉन्ग एज आई लिव। ट्रेजर मतलब खजाने की तरह रखूंगा वो। इस टाइम को मैं कभी भूलूंगा नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही कीमती टाइम होगा, ठीक है। एज लॉन्ग एज लिव, जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं इस टाइम को भूलूंगा नहीं कि कैसे मैंने एंजॉय किया था, या दोनों सोल्जर्स ने एंजॉय किया था। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस टाइम तक, दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, मतलब अब वो कह रहा है कि अगले साल जब क्रिसमस आएगी तब तक, उससे पहले ये वॉर खत्म हो जाएगा, और अगली क्रिसमस तक तो ये जो वॉर जो है ये एक डिस्टेंट का मतलब दूर दराज का, फार ऑफ, एंड टेरिबल
एक भयानक मेमोरी ही बना रहेगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन, मैं जानता हूँ जो भी हुआ था टुडे, आज जो भी हुआ है, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, और मुझे पता है कि दोनों की दोनों आर्मीज जो है वो लॉन्ग फॉर करते हैं। लॉन्ग फॉर का मतलब चाहना, डिजायर करना, कि दोनों आर्मीज शांति चाहती है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, ये प्रॉमिस करता है उसे, आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। कौन कह रहा है? जिम मैकफर्सन ने कहा यो, और वो लेटर एंड करता है विद दीज वर्ड्स, योर लविंग जिम। सो जिम मैकफर्सन, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में बस जिम मैकफर्सन ने बताया उस दिन क्या हुआ था, क्रिसमस डे को क्या हुआ था, जर्मन सोल्जर ने वेलकम किया उनका, विश किया, सेलिब्रेट किया उन्होंने, और एंड होता है सेकंड पार्ट का कि ये अपनी वाइफ को, जिम अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट क्रिसमस जो है हम दोनों एक साथ मनाएंगे। नाउ थर्ड पार्ट, आई फोल्डेड द लेटर, राइटर ने लेटर फोल्ड किया अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलप, ये उसने वापस उस पैकेट में डाल दिया वो लेटर। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, सारी रात उसको नींद नहीं आई राइटर को। बाय मॉर्निंग आई न्यू, और सुबह जब हुई तो आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, मैं जानता था मुझे क्या करना था। तो और उसको क्या करना था, हैड टू डू, उसको क्या करना था, उसको वो लेटर देना था इसको, कॉनी मैकफर्सन को। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट, क्योंकि लेटर में एड्रेस था तो उस एड्रेस पे गया, ब्रिडपोर्ट गया। जस्ट वो ज़्यादा दूर नहीं था, फ्यू माइल्स अवे, थोड़ी दूर था, फ्यू माइल्स की दूरी पे था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग, मैंने एक लड़के से पूछा वहाँ ब्रिडपोर्ट जाके, एक लड़के से पूछा जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा था, वेयर कोपर बीचेस वॉज, ये एड्रेस था, कोपर बीचेस ब्रिडपोर्ट। हाउस नंबर 12 कहाँ है उसने पूछा, टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ट आउट शेल, और जब मैं वहाँ गया, हाउस नंबर 12, ठीक है, टर्न्ड आउट टू बी, और ये हो क्या गया था, ये चेंज हो चुका था, नथिंग बट अ बर्न्ट आउट शेल, एक बर्न्ट आउट शेल हो चुका था। शेल का मतलब जैसे एक गोला होता है, बॉम्ब का जो गोला होता है बाहर का उसका कवर होता है वो शेल होता है, तो जैसे वो जला हुआ होता है वैसे ही घर जला हुआ था। द रूफ गेपिंग, गेपिंग का मतलब खुला हुआ था, तो छत जो है वो भी जली हुई थी। विंडोज जो है, विंडोज के चारों तरफ बोर्ड्स लगे थे, कवर्ड विद बोर्ड्स, विंडोज के चारों तरफ बोर्ड्स लगे थे। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, क्योंकि वहां पे तो कोई नहीं था जले हुए हाउस में, तो उसने जो है नेक्स्ट डोर की डोर जो है उनके पड़ोसियों का गेट नॉक किया। इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स मतलब कहाँ है, उफ मिसिस मैकफर्सन के बारे में अगर वो जानता है या नहीं जानता। ओ यस सैड ओल्ड मैन, और उस नेबर ने क्या कहा कि हाँ मैं जानता हूँ उसको, उस नेबर ने स्लीपर पहनी हुई थी, उसने कहा मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, वो उसको अच्छी तरीके से जानता था। और उसने क्या कहा कोनी मैकफर्सन के बारे में, ये लवली ओल्ड लेडी है, कोनी मैकफर्सन बहुत ही अच्छी लेडी है। उसने उसने कहा थोड़ी सी मर्डल हेडेड है, अबिट में थोड़ा मर्डल हेडेड, थोड़ा कंफ्यूज्ड है। लेकिन फिर उसने कहा कि बट एट हर एज, जो उसकी उम्र है, शी वॉज इंटाइटल्ड, उस वो इंटाइटल्ड है, मतलब उसको हम कह सकते हैं टू बी, ऐसा होने के लिए, ऐसा होने के लिए जो है वो पूरा डिजर्व करती है। कैसा होने के लिए योग्य है, मर्डल हेडेड होने के लिए, वजन शी, क्या ऐसा नहीं था। और उसकी उम्र क्या है, 101 years old। उसने कहा कि जो 101 साल की जो लेडी है, तो इस एज के अंदर जो है अगर आप मर्डल हेडेड होते हो तो इंटाइटल्ड हो, तो मर्डल हेडेड हो ही जाता है बुढ़ापे के अंदर। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट caught fire, उसने कहा कि जब घर में आग लगी थी वो घर में थी। शी हैड बीन इन द हाउस, घर में थी जब घर में आग लगी थी। नो वन रियली न्यू, किसी को भी नहीं पता, हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि आग लगी कैसे थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन इस ओल्ड मैन ने अंदाजा लगाया कि ये कैंडल्स की वजह से हो सकती है, मोमबत्तियों की वजह से। और क्यों, शी यूज कैंडल्स, क्योंकि वो कैंडल्स यूज करती थी rather देन इलेक्ट्रिसिटी। उसने कहा वो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करती थी, बिजली, वो कैंडल्स यूज करती थी, बिकॉज क्योंकि शी वॉज ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी इलेक्ट्रिसिटी तो एक्सपेंसिव है, तो वो कैंडल यूज करती थी, उन्हीं कैंडल्स की वजह से आग लगी होगी। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम,
आग बुझाने वालों ने जो है उसको बाहर निकाल लिया जस्ट इन टाइम, बिल्कुल सही टाइम पर। शी वॉज इन नर्सिंग होम, और अब वो कहाँ है? एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, ओल्ड मैन ने उसको कहा, राइटर को कहा। बर्लिंगटन हाउस है और जो नर्सिंग हाउस जहाँ पे वो लेडी है, ऑन डोरचेस्टर रोड के ऊपर वो घर है, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, और वो है कहाँ? टाउन के दूसरी तरफ। सो राइटर गया वहाँ उस लेडी के लिए। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली इनफ, और ये बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ज़्यादा दूर नहीं था, तो उसने इजीली उसको ढूंढ लिया। देवर पेपर चेन्स अप, वो सजाया हुआ था, और सजावट किसकी थी? पेपर चेन्स की, पेपर्स की चेन बनी हुई थी वो सजावट के लिए। इन द हॉलवे, उस हॉलवे के अंदर, एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री, एक क्रिसमस ट्री लाइट हुआ था इन द कॉर्नर। लोप साइडेड, थोड़ा सा टेढ़ा एंजल वहां पर लगाया हुआ था ऑन टॉप ऑफ इट, मतलब एक क्रिसमस ट्री था क्योंकि क्रिसमस टाइम था ये। तो आई सेड इट वाज, और ये क्रिसमस डे ही था। आई सेड इट वाज फ्रेंड टू कम टू इट वाज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। और जब ये राइटर वहां पहुंचा तो उसने ये कहा कि वो एक फ्रेंड है मिसिज मैकफर्सन का, उसको विजिट करने आया है, टू ब्रिंग, और किस लिए आया है? टू ब्रिंग अ क्रिसमस प्रेजेंट, वो क्रिसमस प्रेजेंट देने आया है। आई कुड सी थ्रू इन टू दी डाइनिंग रूम, और जब वहाँ खड़ा था राइटर, वो डाइनिंग रूम के अंदर देख सकता था, उस नर्सिंग होम के डाइनिंग रूम में देख सकता था। वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग पेपर हैट, सारंग ने क्या पहना हुआ था? उन्होंने पहना हुआ था, पेपर हैट पहना हुआ था। एंड सिंगिंग, वो सारे गा रहे थे क्योंकि वो सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस। द मेट्रन मतलब इंचार्ज जो है ऑफ दैट नर्सिंग हाउस, उसके इंचार्ज जो है, हैड हैट, उसने भी हैट का मतलब वेयरिंग पहना हुआ था, एक टोपी पहनी थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो भी जो है काफी हैप्पी दिख रही थी कि जब उसने उसको देखा। और हैप्पी जो इसलिए लग रही होगी क्योंकि काफी टाइम से जो है मिसिज मैकफर्सन के पास कोई आया नहीं था, कोई मिला नहीं था, तो उसको लगा कि चलो पहली बार कोई मिसिज मैकफर्सन के पास आया है, और ये अच्छा ही था उसके लिए। She even offered me a mince pie. She द मेट्रन, उस मेट्रन ने जो है उसको मिन्स पाई भी दी, मिन्स पाई भी ईटेबल है, उसको खाने के लिए दिया। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो उसको कॉरिडोर के पास लेके गई, कॉरिडोर में लेके गई उसको। मिसिज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर, शी टोल्ड मी। उसने क्या कहा, उस मेट्रन ने जिम को क्या कहा कि मिसिज मैकफर्सन जो है इज नॉट इन विद द अदर्स, अदर्स का मतलब दूसरे लोगों के साथ नहीं है वो। और क्यों नहीं है उसका कारण भी उसने बताया। शी इज रादर कंफ्यूज्ड, उसने कहा कि थोड़ा कंफ्यूज थी टुडे, आज वो थोड़ा कंफ्यूज है। सो वी थॉट इट बेस्ट, इसलिए हमने ये सोचा इफ शी हैड गुड रेस्ट, कि क्योंकि आज थोड़ा कंफ्यूज थी तो हमने सोचा कि उसको रेस्ट दे दें, दैट्स वाई कि वो उन सारों के साथ नहीं है। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उसको विजिट करने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड, और वो मेट्रन बिल्कुल श्योर थी कि मिसिस मैकफर्सन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी टू सी यू, राइटर को मिलके। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी, कंजर्वेटरी जो है वो एक रूम होता है जिसमें प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं, वॉल्स जो है वो कांच की वॉल होती है। तो वो कंजर्वेटरी में लेके गई थी विद वाइकर चेयर। वाइकर जो है वो छोटी छोटी सॉफ्ट लकड़ियां होती है जिससे चेयर बनाई जाती है, तो वाइकर चेयर वहाँ थी। पोटेड प्लांट्स, पोट्स के अंदर जो है वो प्लांट्स लगे हुए थे। एंड ऑल राउंड एंड लेफ्ट मी, और वो मेट्रन जो है उसको वहाँ पे कंजर्वेटरी के अंदर छोड़ के चली गई। अब राइटर जो है वो मिसिज मैकफर्सन के सामने है। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन व्हील चेयर में बैठी हुई थी, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप्स, उसके हाथ उसके लैप पे थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उसके सफ़ेद बाल थे, सिल्वर वाइट हेयर थे, पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, थोड़ा छोटा सा जूड़ा था, ठीक है। विस्पी का मतलब सॉफ्ट जो हेयर होते हैं, उसके थोड़ा सा जूड़ा उसने लगाया हुआ था, पिन किया हुआ था उस जूड़े को। शी वॉज
गेजिंग आउट, गेजिंग घूर रही थी, टकटकी लगा के देखना होता है। शी वॉज गेजिंग एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ घूर रही थी, कि उम्र भी अच्छी थी, 101 years old she was. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Vacantly मतलब विदाउट इमोशन, खाली खाली सा, बिना ऐसी कोई भावना से उसने देखा। और कब देखा? जब राइट ने उसको हेलो कहा, और राइट ने उसको क्या कहा? हैप्पी क्रिसमस कहा, कोनी। I went on, I continued to speak. मैंने बोलना जारी रखा, और इसने राइट ने जो है उसको क्या क्या कहा यहाँ पर? I found this, I think it's yours. राइट ने कहा कि मुझे ये मिला है। दिस का मतलब बॉक्स दिया होगा राइट ने उसे, कि उसने कहा कि मुझे बॉक्स मिला है, I think it's yours, और मुझे लगता है तुम्हारा है। As I was speaking, her eyes never left my face. और जब राइटर बोल रहा था तो उसकी आंखें जो है उसको घूरे जा रही थी, इसके चेहरे को छोड़ा ही नहीं था। इसका मतलब मिसिस मैकफर्सन जो है वो उसको घूरे जा रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, उसने टिन बॉक्स खोला, गेव इट टू हर, टिन बॉक्स उसको दिया। दैट वाज द मोमेंट हर आईज लिट अप, अब उसकी आंखें थोड़ी चमक गई थी, है ना, इमोशंस आ गए थे उसकी आंखों में। विद रिकग्निशन, रिकग्निशन पहचान, मतलब उसको उसने अब पहचाना, कुछ कुछ रिमेंबर किया उसने, उसने कुछ याद किया। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड, और उसका चेहरा जो है वो भर गया था विद सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की चमक जो है वो आ गई थी उसके चेहरे पर। ग्लो का मतलब चमक, हैप्पीनेस, खुशी की चमक उसके चेहरे पे आ गई थी। कब? जब उसने वो लेटर देखा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, और राइटर ने कह दिया कि उसको डेस्क कैसे मिला था, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कैसे डेस्क मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन वो जो लेडी जो है वो, राइटर को भी लगा कि लेडी उसको सुन ही नहीं रही थी। फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए जो है, शी सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा था, बट stroked the letter tenderly with her fingertips, बस लेटर को थोड़ा थोड़ा टैप कर रही थी, सहला रही थी, थोड़ा सा अपनी उंगलियों से मार रही थी उस लेटर को। टेंडरली का मतलब सॉफ्टली, काफी सॉफ्ट तरीके से, और देखे जा रही थी उसको, राइटर को। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक क्या हुआ कि वो राइटर के पास आई, रीच्ड आउट, राइटर के पास आई, एंड टुक माई हैंड, राइटर का हाथ पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे। फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम, और उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुमने कहा था कि तुम घर आ जाओगे बाय क्रिसमस डियरेस्ट। अब ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट बताता है कि कोनी मैकफर्सन जो है वो राइटर को, माइकल मोरफुर्गो को क्या समझ रही है? उसने माइकल को मैकफर्सन समझा, उसने माइकल मोरफुर्गो को जिम मैकफर्सन समझा, और इसलिए वो बोल रही है, इसलिए वो उसको घूरे जा रही थी, इसलिए उसके चेहरे पे इतनी ज्यादा चमक थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम, तुमने कहा था कि तुम घर आ जाओगे क्रिसमस तक डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, और तुम आ भी गए, क्योंकि आज क्रिसमस ही था और उसके पास लेटर था, और उसने लेटर उसको दिया, इसलिए जो है उसने सोचा कि वो जिम मैकफर्सन ही है। एंड हियर यू आर, तुम यहाँ आ गए हो, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये जो है ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे अच्छा प्रेजेंट मेरे लिए यही है। कम क्लोजर जिम डियर, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। आई सैट डाउन बिसाइड हर, अब राइटर भी जो है उसने भी जो है आउट ऑफ ह्यूमैनिटी उसने भी कोशिश नहीं की ऐसे बताने की कि वो नहीं है, सो वो उसके पास जाके बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने जो है उसके गालों को किस किया। आई रेड यू योर लेटर सो ऑफन जिम, और फिर वो बोलती गई, क्या कहा उसने कि जिम मैंने तुम्हारे लेटर को बहुत बार पढ़ा, एवरी डे, हर हर दिन पढ़ती थी। आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, तो मैं तो पढ़ती थी लेकिन मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, ठीक है, और तुम्हारा लेटर जो है ये मुझे हमेशा ये फील करवाता था, हमेशा ये महसूस करवाता था कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब तो तुम आ ही गई हो मेरे पास। नाउ यू आर बैक, क्योंकि अब तुम वापस आ गए हो। यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब ये लेटर तुम खुद ही पढ़ के सुना दो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम करोगे, क्या करोगे, क्या तुम वो लेटर पढ़ के सुनाओगे जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ वापस सुनना चाहती हूँ। आई लव दैट सो मच,
मैं काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे तुम्हारी आवाज़ सुन के। एंड देन परहैप्स, और तब शायद, विल हैव सम टी, हम चाय भी पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने एक क्रिसमस केक भी बनाया है, मार्जिपान ऑल अराउंड, और उसके चारों तरफ मार्जिपन है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मुझे पता है तुम कितने ज़्यादा पसंद करते हो मार्जिपन। So this was the chapter, and really it was very emotional and thought provoking chapter. बहुत ही अच्छा है, इमोशनल है, थॉट प्रोवोकिंग है, राइटर का स्टाइल काफ़ी अच्छा है लिखने का। सो ओवरऑल एक अच्छा पीस ऑफ वर्क है यहाँ पे जो हमने मिला। एंड एट द एंड जो है आई लाइक टू टेल यू, सो व्हाट इज द थीम ऑफ दैट लेसन? द थीम ऑफ द लेसन इज इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग फेथ एंड होप। मतलब फेथ और होप रखना कितना अच्छा होता है। यही फेथ, यही होप जो है इस लेडी को 101 साल तक जिंदा रखता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर हमारे अंदर फेथ नहीं है, हम हमारे अंदर अगर होप नहीं है, तो हमारी लाइफ जो है वो भी इतने लंबे समय तक नहीं चलेगी। डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ वार इज ऑल्सो मैंशनड हियर। मतलब जैसे उसने भी कहा कि वार जो है वो किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। ये वार से होता क्या है, सिर्फ बच्चे ऑर्फन होते हैं, वाइफ्स विडो होती है, और सिर्फ डिस्ट्रक्शन होती है और कुछ भी नहीं। और फेथ इन ह्यूमैनिटी, कि हमें जो है ये ह्यूमैनिटी रखनी चाहिए, मानवता जो है वो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। सो दिस वाज ऑल द चैप्टर, एंड आई होप यू हैव लर्न द चैप्टर वेल, and the word meaning you have also gone through, and I also think that you will be able to do the question answers of that chapter. So goodbye all of you till my last next video. Okay.